हालातों के बदलने से भी होता है नया सवेरा। सिर्फ सूरज के चमकने से ही सुबह नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। कहते हैं कि सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जो ऐसे काम कर रहे हैं कि सचमुच दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। और ऐसी तमाम कहानियों को समेटकर हम लेकर आए हैं खास आपके लिए। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि घर का बोझ उठाने वाले बच्चों की तकदीर ना पूछ, बचपन घर से बाहर निकला और खिलौना टूट गया। लेकिन खिलौनों के टूट जाने के बाद भी बच्चों का बचपन से रिश्ता बरकरार रहे, इसके लिए कई लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं और लगातार प्रयासरत हैं। ऐसा ही है राजस्थान के भरतपुर में स्वास्थ्य मंदिर संस्थान, जो कि इसी प्रकार के प्रयास कर रहा है और कूड़ा बीनने वाले बच्चों को, वंचित तबके के बच्चों को ककहरा सिखाने का काम कर रहा है। कैसे हो रहा है, चलिए देखते हैं। कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है, और इस कहावत को चरितार्थ कर रहा है राजस्थान के भरतपुर का स्वास्थ्य मंदिर संस्थान, जो पिछले 3 वर्षों से कचरा बीनने वाले बच्चों को पढ़ाकर नवजीवन पथ पर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञान की ये लौ इनमें आगे बढ़ने और कुछ करने की उम्मीद जगाती है। हमारे यहाँ पिछले 3 साल से खिलता बचपन संवरता जीवन प्रकल्प चल रहा है। ये है उन बच्चों के लिए समर्पित है जो बच्चे कबाड़ा बीनते हैं, भीख मांगते हैं या असहाय है, बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ये प्रकल्प की शुरुआत आज से 3 साल पहले कोरोना काल में जब हुई थी, जब ये बच्चे भीख मांगने हमारे यहाँ आते थे, तब ये प्रेरणा में वहाँ से मिली और ये प्रकल्प शुरू कर लिया। ये बच्चे पूरी तरह, कई बच्चे इसमें अनाथ भी हैं जिनके माँ बाप नहीं है, उनके नानी या दादा दादी के पास रहते हैं। ये इन बच्चों की सभी ज़रूरतें हम पूरी करते हैं, जैसे उनके कपड़े हैं, ड्रेस है, जूते हैं, चप्पल है, कंबल है, रजाई है, राशन है, जो भी है घर की ज़रूरत है और इनकी खुद की ज़रूरतें हम पूरी करते हैं। ये सभी कार्य भामाशाहों के सहयोग से पूरे होते हैं। कोई हमें दाल देता है, कोई आटा देता है, कोई पुराने कपड़े भी हमें दे जाता है जो बच्चों के काम आते रहते हैं। सर्वे करके इन बच्चों को लेके आए और हमारे पास 52 से 55 बच्चे हैं जिनको हम अच्छी शिक्षा देते हैं। कितने समय बच्चों को? करीबन ये 5 साल हो गए। अच्छा, ये क्या काम करते थे पहले? ये कबाड़ा बीनते थे सर। अच्छा, ये रोड पे जो कबाड़ा बीनते थे और भीख मांगते थे, ये उन बच्चों से, इन फैमिलियों से बिलोंग करते हैं जो सबसे ही पुअर फैमिली होती है। ये प्रयास हैं डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल और उनकी टीम के, जो अनाथ, बेसहारा, भीख मांगने वाले और कबाड़ा बीनने वाले बच्चों को शिक्षा और अन्य जरूरत का सामान मुहैया करा रहे हैं ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। ये लोग सड़कों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मंदिरों पर भीख मांगते और कचरा बीनते बच्चों को संस्थान में लाकर उनको शिक्षा, कपड़ा, सरकारी स्कूल में दाखिला तक कराते हैं और उनके खाने रहने का प्रबंध भी करते हैं। पहले हम कबाड़ा बीनते थे, फिर सर यहाँ लेके आए, हमको पढ़ाया, खाने भी खिलाता है, शाम को खिलाता है, 3 बजे आता है। कोरोना काल से शुरू हुए इस सफर में अब तक इस स्वास्थ्य मंदिर में कचरा बीनने वालों के 262 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा चुकी है और ये सिलसिला अनवरत जारी है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए भरतपुर से कपिल चीमा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने कि कैसे वंचित तबके के बच्चों में जगाई जा रही है शिक्षा की अलख, कैसे उन्हें सिखाया जा रहा है ककहरा, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि किसी क्षेत्र, समाज या व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। और इसीलिए अब आपको लेकर चलते हैं कोलकाता के पास गरिया और वहाँ पर दिखा दें कि किस प्रकार सहमौर में एसोसिएशन ऐसे ही शिक्षा की अलख जगा रहा है और कैसे वंचित तबके के बच्चों को एक नए मुकाम तक पहुँचा रहा है। आइए देखते हैं। सहमोरनी यानी दयालु, कॉलेज प्रोफेसरों की एक एसोसिएशन का नाम है
जो उन गतिविधियों को कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री के जनसेवा के आह्वान को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। ये लोग किसी भी इलाके, गांव या अन्य क्षेत्रों में जनसेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। कोलकाता के पास गरिया के सहामोर्मी एसोसिएशन ने वंचित तबके के उन लोगों की जिम्मेदारी ली है जो अपनी पढ़ाई और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों का खर्च वहन नहीं कर सकते, जिनके पास कुछ भी नहीं है। उनके लिए सहमोर्मी कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। আমরা ভীষণভাবে সহানুভূতি নিয়ে हम बहुत प्यार और सहानुभूति के साथ उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनका दुख कम होगा। हमारी लगन और ईमानदारी उनके प्रति 100% है। हमारी कोशिश है कि हमसे कोई गलती न हो। हमने ये प्रतिज्ञा ली है कि जो 1 रुपया हमें मिलता है वह 1 रुपया हम समाज तक पहुंचाएंगे। यहाँ पर अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है और जो सिखाया जाता है वह बहुत ज्ञानवर्धक है। यहाँ पर सिलाई, नृत्य, संगीत, कंप्यूटर इत्यादि सब कुछ फ्री सिखाया जाता है। हम भोजन भी उपलब्ध कराते हैं। ये लोग जानते हैं कि शिक्षित समाज ही किसी क्षेत्र की खुशहाली का माध्यम बन सकता है और इसलिए ये लोग अपने अनुभव और ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ न केवल किताबी शिक्षा दी जा रही है, बल्कि डिजिटल प्रणाली अपनाकर नए दौर और तकनीक से अवगत भी कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन बच्चों को कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सहामोर्मी के इन सदस्यों ने पिछले 1.5 दशक में एक कुशल प्रणाली को अपनाकर सेवा की एक नई परिभाषा लिखी है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कोलकाता से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो शिक्षा दान है सबसे बड़ा दान। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे कुछ और अच्छी खबरें लेकर। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल। देखिए मिड डे प्राइम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कहते हैं हाथों की लकीरों में तकदीर न देख, तकदीर उनके भी होती है जिनके हाथ नहीं होते।
हर मुश्किल के साथ उसका समाधान छुपा हुआ होता है और जो लोग हौसले और जज्बे से उस मुश्किल का समाधान ढूंढ लेते हैं वही हमारे नायक, हमारे हीरोज कहलाते हैं। आपको दिखाते हैं खबर असम के धुबरी से, जहां पर एक व्यक्ति से मिलवाएंगे जिनके हाथों में उंगलियां नहीं हैं, लेकिन वो काम कुछ ऐसा कर रहे हैं। हौसले और जज्बे से उन्होंने इस जंग को जीता है और आज कई अन्य लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं। 47 साल के जेल हक अली कई लोगों के लिए प्रेरणा है। अली के दोनों हाथों में कोई उंगलियां नहीं हैं, लेकिन अकेले घड़ी मरम्मत की दुकान चलाते हैं। जब लोग अली को घड़ियों की मरम्मत करते हुए देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर घड़ी मरम्मत के लिए हाथ की उंगलियां होना आवश्यक है। लेकिन अली ने इन तमाम बाधाओं को हरा दिया है और काम करने की अपनी अनूठी शैली विकसित की है। मैं चैलेंज करके अपना भी सीखा है, किसी ने मुझको नहीं सिखाया। मुझको कौन सिखाएगा? हाथ ही नहीं है, सिखाएगा, अपना भी सीखा है। मैं तो सोचा है कि बहुत अच्छा मेकर हूँ, और दूसरा आदमी जब मेरे दुकान में आता है घोड़िया महसूस करता है, घोड़ी का मेकर हूँ तो घोड़ी ठीक ही होता है। ऐसा भला आदमी है, उससे से अच्छा होता है। अली असम के धुबरी जिले के झगरार पार इलाके के रहने वाले हैं। उन्होंने बचपन में 1980 के दशक में एक विस्फोट में अपने हाथों की सभी 10 उंगलियों को खो दिया था। अपनी दिव्यांगता के कारण उन्हें काम ढूंढने में काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने घड़ियों की मरम्मत के गुर सीखना शुरू कर दिए। ये समर्पण और दृढ़ संकल्प रंग लाया। अब अली की अपनी दुकान है, जहां वो हाथ की घड़ियां, दीवार की घड़ियां और ऐसी अन्य वस्तुएं बेचते हैं और साथ ही साथ इनकी मरम्मत भी करते हैं। वो खुश हैं कि वो दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आय से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए असम से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगर इंसान कुछ करने की ठान लेता है तो कोई मुश्किल उसकी राह में रोड़ा नहीं बन सकती। अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि भाई इतनी ज़्यादा उम्र हो गई है, अब भला हमसे ये कहाँ हो पाएगा, वो कहाँ हो पाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप में जज्बा है, कुछ कर गुजरने की आपने सोच रखी है, ठान रखी है, तो उम्र तो बस एक नंबर होती है। जज्बा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ऐसे ही हौसले और जज्बे की कहानी दिखाने जा रहे हैं। आपको गुरदासपुर के एक व्यक्ति से मिलवाएंगे जो 73 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन जज्बा अपार है। वो अब तक 200 बार से ज़्यादा रक्तदान कर चुके हैं, अभी भी रक्तदान करते हैं और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक बनाते हैं। कहते हैं अच्छा काम करने के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। उम्र तो बस एक नंबर है, जज्बा होना जरूरी है। इस बात को सच साबित करके दिखाया है पंजाब के गुरदासपुर के गांव हयात नगर निवासी जसबीर सिंह ने। इन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के लिए समर्पित कर दिया। 73 साल के इस बुजुर्ग ने अब तक 200 से ज्यादा बार रक्तदान किया है। वो मानते हैं कि रक्तदान करने से खून पतला होता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद है, और इसके लिए वो अक्सर मेलों और धार्मिक कार्यक्रमों में जाते हैं और वहां लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक भी करते हैं। इतना ही नहीं, जसबीर सिंह लोगों को मुफ्त में पौधे भी वितरण करते हैं। खूनदान जी वेखो, मैं 71 साल तो लगा ते 2014 सन च मैनू सिविल हस्पताल वाले लिख के दिता भी 176 वार, क्योंकि वो पुराने जो डॉक्टर होंगे ना खूनदान लेंदे ब्लड बैंक वाले, वो फिर दस देंगे ने आने वाले भी ये साढ़े को इन्ने चिर का खूनदान करता आ। हाँ जी, तो वो आते भी हुण असीं खूनदान नहीं तुहाडे नाल, मैं फिर भी खूनदान करी जाना। हाँ जी, साल दे 4-4 5-5 वारी, जिहदा कि अंकड़ा मेरा 200 तो पार कर गया। हुण मैनू 2 साल हो गए आ। असीं बूटे लाइए, नाले ते एक थोड़ी आमदन भी हो जाती, नाले फिर जे किसी नूं सज्जण दी लोड़ पैंदी सी मैं फ्री बूटे दिंदा रहा। दरअसल जसबीर सिंह भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त पाकिस्तान से यहाँ आए थे और उनका परिवार हयात नगर गांव में बस गया था। उनके पिता को बागवानी का शौक था, जिससे उनमें भी पेड़ लगाने का शौक जागा।
इसके बाद उन्होंने अपने घर के पिछले हिस्से में एक छोटे से क्षेत्र और खेतों में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों को लगाना शुरू किया और उन्होंने इस बारे में ज्ञान भी प्राप्त करना शुरू किया। जब उन्हें पता चला कि इन पौधों से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तो उन्होंने इन पौधों को मुफ्त में बांटना शुरू किया, जिससे लोग इनसे लाभान्वित हो सकें और स्वस्थ रहें। वे मेलों और धार्मिक समारोहों में जाते हैं और इन पौधों को लोगों को देते हैं और उन्हें उनके गुणों और उपयोगों के बारे में भी बताते हैं। इनके द्वारा दिए जाने वाले कुछ पौधे ऐसे हैं जो अन्य नर्सरी की तुलना में आधी कीमत पर बेचते हैं। जसबीर सिंह 1971 से रक्तदान भी कर रहे हैं और अब तक करीब 200 से ज्यादा बार रक्तदान कर चुके हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुरदासपुर से बिशंबर बिट्टू की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार। बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल। देखिए मिड डे प्राइम। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर लोगों से अपील करते रहते हैं कि वो पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग हों और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रयास करें। तो चलिए आपको लिए चलते हैं मसूरी और दिखाते हैं जज्बा वहाँ के लोगों का कि किस प्रकार वहाँ पर पर्यावरण संरक्षण की मुहिम ने एक आंदोलन का रूप ले लिया है, किस प्रकार यहाँ के लोग सजग हैं और किस प्रकार यहाँ पर पौधारोपण हो रहा है। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान करते हैं। प्रधानमंत्री की इस बात से प्रेरणा लेकर आध्यात्मिक गुरु प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार आर्यम ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने सभी शिष्यों को 1000 से अधिक पौधे उपहार में दिए और उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में इन पौधों को अपने बच्चों की तरह बड़ा होने तक संरक्षित करने का संकल्प भी लिया। उन्होंने इस अभियान को नाम दिया है मेरा पौधा मेरा जीवन मेरे संग। एक बहुत अच्छा अभियान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया। उन्होंने पौधे के साथ एक भावनात्मक रिश्ते को जगाया लोगों के हृदय में और उन्होंने कहा कि अपनी माता जी के नाम पर हम पौधे को रोपें, यानी कि हम कहीं मूल अर्थों में जो हमारा एक आध्यात्मिक जगत रहा है, जो हमारी आध्यात्मिक प्रेरणाएं रही हैं, उसको कहीं ना कहीं ये विचार स्पंदित करता है। माता यानी प्रकृति, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो यानी कि हम क्या ये पेड़ पौधे हमारे रिश्तों के रूप में स्थापित हो सकते हैं क्या? ये बड़ा गहरा थॉट था और इसने बड़े गहरे अर्थों में हमें स्पर्श किया और उस विचार से प्रेरणा लेते हुए हमने अपने अभियान को और गति दी और हमने उन पौधों को इस बार गुरु पूर्णिमा पर हमने 5100 पौधों का संकल्प रखा है, जो हमने पिछले पर्यावरण दिवस से प्रारंभ करके और हम इसको आगे तक चलाएंगे। अपने गुरु द्वारा प्रसाद के रूप में इन पौधों को पाकर भक्तजन भी खासे उत्साहित हैं। मेरा पौधा आप पीछे जाओ। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए समसामयिक विषयों और जन भागीदारी से समाज में एक नई चेतना का प्रवाह हो रहा है। आध्यात्मिक गुरु आर्यम द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किया गया यह प्रयोग एक मिसाल बनकर सामने आया है। मेरा पौधा गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। तो देखा आपने, ऐसा है हमारा भारत, ऐसे हैं हमारे भारत के लोग जो एक दूसरे की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, जो सुख दुख में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी सजग हैं और बच्चों की शिक्षा के प्रति भी सजग हैं, जो चाहते हैं कि देश विकास करे, समाज विकास करे और जीवन उच्च हो, सफल हो। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ न कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।